भारत की सभ्यता, परंपरा और शास्त्रों के रहस्यों की अद्भुत यात्रा भारत की धरोहर में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि वो पल कैसा रहा होगा जब दिव्यता ने इस धरती को हमेशा के लिए छोड़ दिया? आज हम अपने चारों तरफ जो भी कुछ देखते हैं, जो युद्ध है, जो लालच है, जो भ्रम है, उसे हम बस कलयुग कहकर मान लेते हैं। लेकिन इस अंधकार का एक आरंभ था, एक खास पल जब दुनिया का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया। अब ये सवाल सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे आज की सच्चाई को समझने की एक कोशिश है। आखिर ऐसा क्या है कि हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ आज के अखबारों की सुर्खियां लगते हैं? चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से समय एक चक्र में घूमता है, जिसमें 4 युग होते हैं। कलयुग इस चक्र का चौथा और आखिरी पड़ाव है। इसे अंधकार, नैतिक पतन, आध्यात्मिक गिरावट, लालच और झगड़े का युग माना जाता है। मतलब एक ऐसा समय जहां अधर्म की परछाई धर्म के प्रकाश पर भारी पड़ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस युग की शुरुआत हुई कैसे? वो कौन सा पल था जब रोशनी की लौ धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी और अंधेरे ने दुनिया में अपने पैर जमा लिए? इसका जवाब हमें महाभारत के महायुद्ध के ठीक बाद के समय मिले जाता है। प्राचीन ग्रंथ और खगोलीय गणनाएं बताती हैं कि कलयुग की आधिकारिक शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई, और ये ठीक वही समय था जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला पूरी करके इस धरती से विदा ली थी। ऐसा कहते हैं कि उनके जाने के साथ ही दुनिया को बचाने वाली जो ढाल थी वो भी उठ गई। कृष्ण के जाने के बाद धर्म को मानने वाले सम्राट परीक्षित का शासन था, लेकिन दुनिया की सीमाओं पर इस युग का जीता जागता रूप कली नाम का असुर अंदर आने का मौका ढूंढ रहा था। जब तक कृष्ण के कदम इस धरती पर थे, उसकी हिम्मत तक नहीं हुई। जरा सोचिए, सतयुग में धर्म 4 मजबूत खंभों पर खड़ा था: सत्य, दया, तप यानी खुद पर काबू, और शौच यानी पवित्रता। लेकिन जैसे जैसे युग बीतते गए, इंसानी घमंड और मोह ने इसके 3 खंभों को तोड़ दिया। इस नए युग की सुबह तक धर्म सिर्फ एक खंभे पर ललखड़ा रहा था, और वो था सत्य। और तभी सम्राट परीक्षित ने अपनी आंखों से वो दिल दहला देने वाला मंजर देखा। एक राजा के भेष में एक काला सा आदमी एक बेसहारा बैल को बेरहमी से पीट रहा था। वो बैल कोई और नहीं बल्कि धर्म का आखिरी बचा हुआ खंभा था, और कली उसे भी तोड़ने पर तुला हुआ था। ये इस युग के हिंसक और नैतिक पतन की शुरुआत का प्रतीक था। उस घटना के बाद कली को दुनिया में आने का रास्ता मिल गया। श्रीमद्भागवतम जैसे ग्रंथों में हजारों साल पहले इस युग के लक्षणों की भविष्यवाणी की गई थी। और जो बात वाकई में हैरान करती है वो ये है कि ये भविष्यवाणियां आज की दुनिया को कितना सटीक दिखाती हैं। भागवत पुराण की ये पहली भविष्यवाणी एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। इसमें कहा गया है कि कलयुग के शक्तिशाली असर से धर्म, सच्चाई, साफ सफाई, सहनशीलता, दया, जीवन की उम्र, शारीरिक ताकत और याददाश्त, ये सब दिन ब दिन कम होते जाएंगे। एक धीमी लेकिन लगातार होने वाली गिरावट। आगे ग्रंथ कहते हैं कि इस युग में सिर्फ दौलत को ही किसी इंसान के अच्छे खानदान, अच्छे व्यवहार और अच्छे गुणों की निशानी माना जाएगा। मतलब इंसान का चरित्र उसके पैसों से तौला जाएगा, उसके कर्मों से नहीं। और ये भविष्यवाणी सीधे सीधे न्याय व्यवस्था पर है कि कानून और न्याय सिर्फ किसी की ताकत और उसके असर के आधार पर लागू किए जाएंगे। जिसके पास शक्ति होगी वही सच, धर्म और कानून को अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ देगा। और लिस्ट यही खत्म नहीं होती। व्यापार में कामयाबी धोखे से मिलेगी। जो शासक होंगे उनका बर्ताव आम चोरों से बेहतर नहीं होगा। पारिवारिक रिश्ते कमजोर होकर सिर्फ शादी के बंधन तक सिमट जाएंगे। स्त्री पुरुष सिर्फ बाहरी आकर्षण की वजह से साथ रहेंगे, और आध्यात्मिकता को बाहरी प्रतीकों और दिखावे से परखा जाएगा। ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जैसे जैसे ये युग अपने अंत के करीब आएगा, इंसानों की ज्यादा से ज्यादा उम्र घटकर सिर्फ 50 साल रह जाएगी। ये एक ऐसी बात है जो वाकई में हमें जीवन की सच्चाई का एहसास कराती है। और युग के अंत तक सिर्फ इंसान ही नहीं, सभी जीवों के शरीर का आकार बहुत छोटा हो जाएगा। समाज की पुरानी व्यवस्था यानी वर्ण और आश्रम सब खत्म हो जाएंगे, और वेदों का ज्ञान इंसानियत पूरी तरह से भुला देगी। तो क्या ये इस निराशा भरी कहानी का अंत है? नहीं,
ग्रंथ हमें सिर्फ समस्या नहीं बताते, बल्कि उसका समाधान भी देते हैं। जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होगा, तब एक दिव्य शक्ति के आने की भविष्यवाणी की गई है। श्रीमद् भागवतम में एक उम्मीद की किरण दिखती है। ये भविष्यवाणी करता है कि 2 युगों, कली और आने वाले सत्य युग के मिलने के समय सृष्टि के स्वामी कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। वे विष्णु यशा नाम के एक ब्राह्मण के पुत्र बनेंगे और उस समय धरती के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तो एक तरफ होगी दुनिया जो अधर्म और अराजकता में पूरी तरह डूबी होगी, और दूसरी तरफ होंगे कल्कि, जिनका सिर्फ एक ही मिशन होगा, धर्म की फिर से स्थापना करना। ये अंधकार के खिलाफ प्रकाश की आखिरी और निर्णायक जंग होगी। कल्कि पुराण में इस भविष्यवाणी के बारे में और भी बताया गया है। उनका जन्म शंभल नाम के गांव में विष्णु यशा और सुमति नाम के एक ब्राह्मण दंपत्ति के घर होगा। भगवान शिव खुद उन्हें एक दिव्य और शक्तिशाली अस्त्र देंगे और उनका मकसद होगा दुष्टों का नाश करके सनातन धर्म को फिर से स्थापित करना। कल्कि के आने के साथ ही ये पूरा लौकिक चक्र अपने आखिरी चरण में प्रवेश कर जाएगा। पर यह सिर्फ एक अंत नहीं होगा, बल्कि एक नई और शानदार शुरुआत की सुबह भी होगी। तो ये बदलाव 3 चरणों में होगा। पहला, कल्कि का आगमन। दूसरा, वो अधर्म और सभी दुष्टों का विनाश करेंगे। और तीसरा, इससे एक नए स्वर्ण युग यानी सत्य युग की शुरुआत होगी। इस महान लौकिक विनाश के बाद, जिसे प्रलय भी कहते हैं, कुछ ही नेक लोग बचेंगे जो दुनिया में अलग अलग जगह पर होंगे, और वही लोग नए सत्य युग के बीज बनेंगे। एक ऐसा युग जहां धर्म, शांति और सत्य का फिर से राज होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमें बस उस दिन का इंतजार नहीं करना है। ग्रंथों में एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। वो कहते हैं कि भले ही कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसका एक बहुत बड़ा गुण है। वो ये कि इस युग में मुक्ति और शांति सिर्फ भगवान के नामों का कीर्तन करने से ही मिल जाती है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटी सी मोमबत्ती भी बहुत तेज चमकती है ना? सोचने के लिए एक बहुत गहरी और उम्मीद भरी बात। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।